प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल शिवकुल एक मंच पर। तो पुरानी वीडियोस में अगर हम आज इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे, तो अगर हम इतिहास के बारे में चर्चा करें तो मॉडर्न हिस्ट्री की हमने केवल एक वीडियो के बारे में ही आपसे चर्चा की है, एक वीडियो डाली है जिसमें मैं टॉपिक डाला था आधुनिक भारत में यूरोपियों का भारत आगमन, और जिसमें से हमने केवल और केवल पुर्तगालियों के भारत आगमन की बात की थी। आज इसके अलावा हम दूसरे टॉपिक पर बात करेंगे। पुर्तगालियों के बाद भारत में एंट्री होती है डचेस की, जो कि नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे। तो आज हम बात करेंगे आपका भारत में डचों का आगमन या भारत में डचों की कंपनी। तो आज का हमारा टॉपिक होगा भारत में डचों का आगमन। देखते हैं ये कब से कब तक रहा। तो अगर मैं भारत में डचों के आगमन की बात करूं तो आप यहाँ से दो चीज़ ध्यान रखेंगे। एक तो सबसे पहला पॉइंट है डच लोग आपके कहाँ के निवासी थे। तो सबसे पहली बात है ये इनका जो निवास स्थान था वो नीदरलैंड था, जिसको हॉलैंड भी कहा जाता है। नीदरलैंड कह सकते हो या हॉलैंड कह सकते हो। दूसरा, ये आपके कब से कब तक रहे, तो ध्यान रखेंगे आपके 1596 से 1795 तक इनका टाइम पीरियड है। तो अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं आपका, तो 1596 से 1795 तक लगभग आपका 200 साल, 199 वर्ष तक आपके रहे, 199 ईयर तक। तो हुआ कि अगर हम इनकी कुछ क्वालिटीज़ के बारे में बात करें तो ये शुरुआत में जो थे ये मुख्य रूप से इनका व्यापार था मसालों का और कपड़ों का। तो ध्यान रखेंगे मसाले और कपड़ों का व्यापार किया करते थे। मसाले व कपड़ों का व्यापार था, स्पाइस और क्लॉथ्स, कपड़ों का व्यापार करते थे। अब यहाँ पर भी एक पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, खासकर से मसालों का व्यापारी भारत से ना करके बड़ी मात्रा में मसालों का व्यापार करते थे इंडोनेशिया से। मसाले ये इंडोनेशिया से ख़रीदा करते थे, जबकि कपड़ों का व्यापार इनका हुआ करता था भारत से। तो ये भी पॉइंट आप ध्यान से समझेंगे। अब इनके शुरुआत में था क्या, एक्चुअल में इनसे पहले आपके पुर्तगाली भारत आए थे। तो आरंभ में शुरुआत में तो ये जो है भारत में आए ही नहीं थे, ये पुर्तगालियों से ही सामान खरीदा करते थे। एक्चुअल में पुर्तगाली कंपनी भारत से सामान लेके जाती थी और अपने पुर्तगाल में बेचती थी। ये पुर्तगाल से ही सामान खरीदते थे और बाद में सारे यूरोप में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे। तो इनका शुरुआत में काम ये था। तो अगर मैं आरंभ की बात करूँ तो आरंभ में वेनिस, जेनेवा और पुर्तगालियों से सामान खरीदते थे। तो ध्यान रखेंगे आरंभ में ये मतलब डच वेनिस के व्यापारियों से इटली, जेनेवा का व्यापारियों से स्विट्जरलैंड और पुर्तगालियों से। इनसे सामान खरीदते थे और उसको पूरे यूरोप में बेचते थे। इनसे सामान खरीदकर यूरोप में बेच देते थे। अब जब ये यूरोप में बेचते थे तो इनको लगा कि जब हम पुर्तगालियों से सामान खरीदते हैं उसके बाद यूरोप में बेचने पर भी हमें अच्छा खासा मुनाफा होता है। अगर हम ये सारा सामान उसी मूल से लाएं, उसी केंद्र से लाएं जहाँ से पुर्तगाली लाते हैं, तो हमको और भी ज़्यादा फायदा होगा। और इनकी बात सही भी थी, क्योंकि बीच में आपका मुनाफा पुर्तगालीज भी कमाया करते थे, पोर्तुगीज़ भी कमाया करते थे। तो इस वजह से इन्होंने फिर भारत में अपना संबंध स्थापित किया। और ये ध्यान रखेंगे चूँकि आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत थे, इसीलिए इन्होंने एक व्यवस्था, इन्होंने एक आपका जहाज़ का निर्माण किया था। इसको आपका हल्का जहाज या आपका जो है फ्लूट शिप कहा जाता है। तो उन्होंने हल्के जहाज का निर्माण किया। ये सवाल आपसे पूछा जाता है कि हल्के जहाज का निर्माण किसने किया। तो हल्के जहाज का निर्माण डचों ने किया। ठीक, तो ये पॉइंट आप ध्यान रख सकते हैं डचेस के बारे में। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपका पहला डच यात्री कौन था, किस तरीके से हुआ, तो चलो अब आगे बात करते हैं हम। तो पहला डच यात्री 1596 में आपका आया था कार्नेलियस हाउटमैन। तो पहला डच यात्री अगर आपसे पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न है, पहला डच यात्री नाम है कार्नेलियस हाउटमैन। आया कब था, 1596 में।
1596 में भारत में मुग़ल सल्तनत चल रही है और मुग़ल सल्तनत में भी आप सब जानते हैं आपका अकबर का समय है, क्योंकि अकबर आपका 1555 से 1605 तक रहता है। तो कॉर्नवालिस हाउटमैन अकबर के समय में भारत आया था, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद ये क्या हुआ, 1602 में आपका लगभग 7 साल बाद 1602 में इन्होंने नीदरलैंड में जॉइंट स्टॉक एक्सचेंज खोला, जॉइंट स्टॉक एक्सचेंज या फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो ये जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या थी, ये जो क्या करते थे, ये अपने आप अपना पैसा नहीं लगाना चाहते थे, तो इन्होंने वहाँ के लोगों से पैसे इकट्ठे किए। शेयर मार्केट सबसे शुरुआत में डचेज ने ही खोला था। तो ये वहाँ के लोगों से पैसा लेते थे और गारंटी देते थे कि हम आपको 1 साल बाद या 2 साल बाद इस पैसे को इतना ज़्यादा बेनिफिट देंगे। बेनिफिट वो कहाँ से निकालते थे, वो बेनिफिट निकालते थे भारत से व्यापार करके। तो ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछा जाएगा कि जॉइंट स्टॉक एक्सचेंज JSE या JSC की स्थापना किसने की थी, तो आपका डचेज ने की थी। और इसकी स्थापना करके इन्होंने 1605 में अपनी पहली फैक्ट्री बनाई थी। ठीक, तो ये भी ध्यान रखेंगे। और इसके साथ इन्होंने 1605 में पहली फैक्ट्री बनाई। ठीक, अब इन जो पहली फैक्ट्री बनाई तो इन्होंने उसका पहली कंपनी आपकी लगाई है, उसका गवर्नर आपका था जो है विर्निच ओ इसका गवर्नर था। तो पहली कंपनी लिख सकते हैं हम, फैक्ट्री ना लिख करके, चलिए फैक्ट्री लिख देते हैं। पहली फैक्ट्री बनाई, इसका गवर्नर था विर्निच ओ। विर्निच ओ को इसका गवर्नर बनाया, ये भी आप बहुत सही तरीके से ध्यान रखेंगे। ठीक, इसके बाद इन्होंने क्या हुआ, इसके बाद इन्होंने पहली फैक्ट्री आपकी लगाई कहाँ पर थी, अगर स्थान पूछेगा तो आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टनम में इन्होंने फैक्ट्री लगाई थी। अगर मैं इसका स्थान की बात करूं तो इसका स्थान है आंध्र प्रदेश का मछलीपट्टनम। आंध्र प्रदेश। इसके बाद ये 1605 में ही आपका इंडोनेशिया में भी इन्होंने जो है इंडोनेशिया को भी इन्होंने अपने जो है कब्जे में किया। तो इन्होंने इंडोनेशिया पर अधिकार किया 1605 में। अच्छा, इससे पहले आप एक बात और ध्यान रख सकते हैं, जब इन्होंने 1605 में पहली फैक्ट्री आपकी मछलीपट्टनम में लगाई, विर्निच ओ उसका गवर्नर था, तो इन्होंने इसकी जो व्यापारिक अनुमति थी वो आपकी इंग्लैंड की नीदरलैंड की संसद से ली थी 21 वर्ष के लिए। तो इस फैक्ट्री के लिए जो इन्होंने परमिशन ली थी, तो आप ये समझेंगे इसकी अनुमति इंग्लैंड की संसद से ली गई थी। इंग्लैंड नीदरलैंड, अनुमति नीदरलैंड की संसद से ली थी, कि संसद से ली गई थी। और कब ली, आपका कितने वर्ष के लिए ली गई थी, आपका 21 वर्षों के लिए। तो ये भी ध्यान रखेंगे। और दूसरी बात, अगर मैं बात करना चाहूँ, इस कंपनी में आपके कुल मिलाकर के 17 सदस्य हुआ करते थे उस समय। और नीदरलैंड के राजा का इस कंपनी पर कोई भी अधिकार नहीं था, क्योंकि ये आपकी एक कंपनी थी जिसकी अनुमति ली गई थी नीदरलैंड की संसद से। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि जो नीदरलैंड की कंपनी थी उस पर नीदरलैंड के राजा का वर्तमान उस समय आपका तात्कालिक समय में आपका कोई भी अधिकार नहीं था। तो फिर 1605 में इन्होंने इंडोनेशिया पर कब्जा किया और वहीं पर आपका जकार्ता में का बटाविया नगर भी इन्होंने बसाया था 1619 में, 1619 में। तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। चलो लिख देता हूँ मैं। इन्होंने क्या किया, 1605 में इंडोनेशिया पर अधिकार किया। इंडोनेशिया पर अधिकार किया, क्योंकि इंडोनेशिया से इनको मसाले भी खरीदने थे, तो इसलिए इन्होंने इंडोनेशिया पर ही आपका अधिकार कर लिया। इसके बाद 1610 में इन्होंने पुलिकट में फैक्ट्री खोली अपनी आंध्र प्रदेश में। 1610 में पुलिकट में फैक्ट्री खोली। अब इस फैक्ट्री के बारे में आप ध्यान रखेंगे, 1610 में इन्होंने कई सारे काम किए थे। अभी जो 1610 में इनकी पुलिकट में फैक्ट्री खुली है, ये फैक्ट्री एक्चुअल में वहाँ चंद्रगिरी एक क्षेत्र पड़ता था, चंद्रगिरी का राजा की सहायता से खोली गई थी ये फैक्ट्री। और वहाँ पर एक आपका किला बनाया था, गैलरिया का किला। तो ध्यान रखेंगे, इस फैक्ट्री के साथ आप और पॉइंट ध्यान रख सकते हैं, ये चंद्रगिरी के राजा की सहायता से खोली गई थी। चंद्रगिरी के राजा की अनुमति से, सहायता नहीं कह सकते, अनुमति से खोली गई थी। दूसरी बात, यहीं पर डचेस ने आपका गैलरिया का किला भी बनवाया था। गैलरिया का किला बनवाया, ये सवाल एग्जाम में आपका कई बार आया है। और साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी समय 1610 में इन्होंने सोने के सिक्के चलवाए, पैगोड़ा सिक्के, सोने के पैगोड़ा सिक्के चलवाए।
तो ये पॉइंट भी आपका इंपॉर्टेंट है कि जो आपका सोने के एक्चुअल में सिक्के पूरे इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि सोने के सिक्के आधुनिक काल में सबसे पहले किसने चलाया, यूरोपियन तो डचेज ने चलवाए थे 1610 में। आप ये पॉइंट आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा 1616 में सूरत में फैक्ट्री खोली है डचेज ने। चलिए मैं आगे बात कर देता हूँ। और 2-3 फैक्ट्रीज हैं, बहुत बड़ा टॉपिक आज आपका है नहीं। तो 1616 में सूरत में फैक्ट्री खोली है डचेज ने। 1616 में आपका सूरत में फैक्ट्री खोली गुजरात में। इसके बाद में अगर बात करना चाहूँ 1627 में पीपली में फैक्ट्री खोली पश्चिम बंगाल में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है पॉइंट, पीपली पश्चिम बंगाल। उस समय तो आपका केवल बंगाल था, तो मैं आपका केवल और केवल बंगाल लिखना चाहूँगा। तो आप ये ध्यान रखेंगे बंगाल में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री पीपली में खुली है। लेकिन भारत में अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको पता ही आपका जो है आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में खोली थी आपकी जो है 1695 में, 1605 में जो आपकी खोली गई थी वो थी। और ये वाली फैक्ट्री आपकी जो 1627 में खुल रही है आपकी बंगाल में पहली फैक्ट्री है जो है डचेस की। इसके अलावा इन्होंने चिंसुरा में फैक्ट्री खोली थी 1635 में। ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। क्यों हो सकता है इसके बारे में भी समझो। चिंसुरा ये इसलिए हो सकता है, ये डचों का सबसे बड़ा केंद्र था। तो डचों की सबसे बड़ी फैक्ट्री है, सबसे अधिक व्यापार आपके डच कहाँ से किया करते थे, चिंसुरा से किया करते थे। और साथ ही साथ यहाँ पर डचों ने एक आपका फेमस किला बनवाया था, गुस्ताव का किला। तो 2 किले फेमस हैं इनके। एक तो आपका गैलरिया का किला है जो कि आपका 1610 में पुलिकट में बनवाया गया था। एक आपका गुस्ताव का किला है जो कि आपका 1635 में आपका कहाँ बनवाया गया था, चिंसुरा में आपका बनवाया गया था। तो 2 पॉइंट आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा 1641 में इन्होंने विमलीपत्तनम में भी अपनी पहली फैक्ट्री खोली, पहली नहीं आपकी फैक्ट्री खोली थी आंध्र प्रदेश में। तो बहुत सारी आपकी फैक्ट्रीज हैं। इसके अलावा आप ये ध्यान रखेंगे 1600 अगर मैं 63 की बात करूँ तो उन्होंने 2 फैक्ट्री आपकी खोली थी, क्रागनूर और पलक्कड़ में। ये इंपॉर्टेंट है, केरल में आपके पड़ते हैं वर्तमान क्षेत्र। तो अगर मैं बात करना चाहूँ तो लगभग जो है 1663 में इनकी 2 फैक्ट्रीज खुलेंगी। 1663 में 2 फैक्ट्री खुलेंगी, क्रागनूर और पलक्कड़। अब यहाँ पर जब केरल में इन्होंने 1663 में 2 फैक्ट्रीज आपकी खोली, क्रागनूर और पलक्कड़ में, तो बाद में क्या हुआ, बाद में इनका व्यापार सीमित हो गया और यहीं पर रह गया। तो अगर आपसे नॉर्मली पूछा जाएगा कि अंग्रेजों का डचेस का जो व्यापार था वो एक जगह पर केंद्रित हुआ था, वो जगह कौन सी है, या तो क्रागनूर या पलक्कड़ में इनका व्यापार आपका केंद्रित हो गया था। इसके बाद इनके अंग्रेजों से संबंध बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहे। अंग्रेजों के और डचेस के बीच में एक आपका युद्ध हुआ था जिसको आपका बेदरा या फिर बेडारा का युद्ध कहा जाता है 1759 में। तो अंग्रेजों का और इनका संघर्ष भी देख लेते हैं आपका। तो 1759 में आपका हुआ बेडारा का या बेदरा का युद्ध। में बेडारा का युद्ध, या इसको बेदरा का युद्ध भी कहा जाता है। तो ये आपका किस किस के बीच में हुआ, तो ध्यान रखेंगे आपका डच वर्सेस ब्रिटिशर्स। अब ब्रिटिश के बारे में अगली वीडियो में हम बात करेंगे। तो इसमें आपके डचों की हार हुई और आपका ब्रिटिश जीत गए। तो हार और जीत में क्या हुआ, जब आपकी संधि हुई बेडरा में, तो इस संधि में आपका क्या हुआ कि जो है इनका जो एक बड़ा व्यापार था नील का, कपड़े का व्यापार, साथ में और आपका सूती वस्त्र का, मतलब नील और सूती वस्त्र का दोनों का जो व्यापार था, जो बड़ा हिस्सा था वो ब्रिटिश के पास चला गया और ये आपके एक क्षेत्र में बिल्कुल जो है संकुचित हो गए रह गए। और इसके बाद आपका 1795 में जो आपका ये नीदरलैंड लौट गए। तो इसके बाद इनका आपका पतन हो गया पूरे तरीके से और 1795 में ये भारत को छोड़ करके नीदरलैंड वापस चले गए। तो ये डचेस का एक बहुत छोटा सा इतिहास था आपका, बहुत बड़ा आपका, इनके बारे में आपको बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत है नहीं। तो ध्यान रखेंगे आपका जो है, जो ये आपका डच आपके लगभग 1596 से 1795 तक रहे। पहला यात्री आपका कार्नेलियस हाउटमैन था। साथ में इनका आप 2 किले याद कर सकते हैं, बंगाल की पहली फैक्ट्री याद करेंगे, पहली फैक्ट्री याद करेंगे, और साथ ही साथ 21 वर्षों के लिए इन्होंने नीदरलैंड की संसद से अनुमति प्राप्त की थी। तो जो भी पॉइंट हैं, और साथ में आपका सबसे इम्पोर्टेंट आपका कि सोने के आपके पैगोडा सिक्के आधुनिक काल में सबसे पहले किसने चलाए थे, तो डचेस ने चलाए थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ में बेडरा का युद्ध किस किस के बीच में हो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खैर, इन सबको आप पढ़ते रहिए। अगली वीडियो में बहुत जल्दी मुलाकात होती है आपसे एक बहुत अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, वंदे मातरम, जय हिंद।